Morning students. Now we will continue the chapter 14 of civics, main challenges before democracy. The first part we have already covered. Okay, the next part we have to start from terrorism. Okay, terrorism क्या होता है? कुछ people या कुछ group of people, कुछ ग्रुप के लोग जो हैं जब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वायलेंस करते हैं तो ये टेररिज्म है ना। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक क्राइम होता है। टेररिज्म जो है एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुका है आज के समय पर। जो टेररिस्ट हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ स्प्रेड करते हैं जिससे वर्ल्ड में जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप होती है और वो कुछ अनएथनिक मीन्स अपनाते हैं और उन्हें डेंजर पोज करने को ट्राई करते हैं जिससे कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी में रुकावट आती है। कुछ फॉरेन एलिमेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के हैं और वही टेररिज्म को एनकरेज करते हैं। वो लोगों को टेरराइज़ करना चाहते हैं ताकि जो पूरे देश में पीस है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। कुछ साल पहले टेररिस्ट्स जो थे उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिस्ट्रॉय किया था अमेरिका में। उसमें हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। पूरा जो वर्ल्ड है इससे काफ़ी स्टन्ड हो गया था, काफ़ी डर गया था। इतना बड़ा देश जब इस पर इस तरह का अटैक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। ये जो अटैक था इसमें काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ और इनसिक्योरिटी स्प्रेड हो गई लोगों में। वो बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं और इस तरह के प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट करते हैं ताकि सोसाइटी में डिवीज़न हो सके। और हमारे देश में टेररिज्म जो है वो 3 फॉर्म्स में देखा जा सकता है। पहला है रिलीजियस टेररिज्म, दूसरा है नक्सलाइट एक्टिविटीज़, तीसरा है कम्युनल टेररिज्म। रिलीजियस टेररिज्म क्या है? इस तरह का टेररिज्म जम्मू और कश्मीर में देखा जा सकता है ना। टेररिस्ट्स जो हैं उनका इंटेंशन लोगों को मारना है, उन्हें एबडक्ट करना है, रॉब करना है, उन्हें लूटना है और स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको डिसरप्ट करना है। टेररिस्ट जो है वो दूसरी बॉर्डर की दूसरी तरफ से आते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं रिलीजन के नाम पर। वो लोगों को पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पर कंपेल करते हैं और उनके घरों में रॉब करते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंडिया के और भी पार्ट्स में जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण पाकिस्तान के साथ 3 टाइम्स वॉर हो चुकी है इस टेररिज्म के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है नक्सलाइट एक्टिविटीज़। नक्सलाइट एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देश में डिसरप्ट करने के लिए की जाती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है सबसे पहले एक विलेज में शुरू हुई थी जिससे नक्सलवादी उस विलेज का नाम है नक्सलवादी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का एक गांव है ये नक्सलवादी, यहाँ से ये एक्टिविटी शुरू हुई थी इसलिए इसका नाम नक्सलिज्म रख दिया गया था। और ये साथ ही एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी एंगेज रहते हैं। ये जो नक्सलिस्ट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल और भी कुछ एरियाज़ में जो हैं फैली हुई हैं और वो मार्क्सिस्ट और माओइस्ट आइडियोलॉजी के फॉलोवर्स अपने आप को क्लेम करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनल टेररिज्म। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वहाँ पर ये कम्युनिटी को लेकर के कॉन्स्टेंटली वहाँ पर फाइट होती रहती है एक दूसरे के साथ और जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर इम्पोज होता है। ये कंट्री के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, क्या इसके इफेक्ट होते हैं? इनसिक्योरिटी की सेंस लोगों में प्रिवेल हो जाती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैम्पर होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है गवर्नमेंट और उसे अपना पूरा ध्यान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने में लगाना पड़ता है जिससे फैमिलीज़ को भी अफेक्ट होता है और गवर्नमेंट की स्कीम्स पर भी एडवर्स अफेक्ट होता है और इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का काफ़ी लॉस होता है। जो इनोसेंट पीपल हैं वो मारे जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। टेररिज्म एक अनडिक्लेयर्ड वॉर की सिचुएशन पोज कर देता है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं डिप्लोमेटिक टूल को टेररिज्म के लिए अपना रही हैं।
ठीक है, तो ये इफेक्ट है टेररिज्म के। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म। ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण टेररिज्म जो है इतना बढ़ गया है हमारे देश में। पहला है कॉलोनियल रूल। जो कॉलोनियल रूल की जो ऑप्रेसिव पॉलिसी और एक्टिविटीज़ रही हैं वो टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो सिटीज़न थे उन्हें रिसोर्ट किया गया टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए, और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जब इस तरह की एक्टिविटीज़ की तभी हमने फ्रीडम अचीव किया। तो ये लोगों के लिए एक प्रोत्साहन बन गया। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न मींस जो हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये जैसे कि टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल है, फैक्स है, इनका यूज़ भी करते हैं ये। हेटेड बिटवीन टू नेशन। आज के समय पर एक देश दूसरे देश पर जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है, इम्पार्ट उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर मनी और वेपन इस तरह की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है टेररिस्ट को। उनको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है दूसरे देशों में टेररिज्म स्प्रेड करने के लिए। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी इसे कहा जाता है। हमारे देश में, हमारा देश भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक विक्टिम है। तो जो नेबरिंग नेशन है हमारे देश के, उनको अगर वो हेल्प करें तो कई तरीक़ों से टेररिज्म हमारे देश से हट सकता है, लेकिन वो खुद ही इसमें शामिल हैं। कुछ एक्टिविटीज़, सर्टेन एक्टिविटीज़ होती हैं जो टेररिज्म को जो डाउन और वीक कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। टेररिस्ट जो हैं अलग अलग तरह के वेपन्स और केमिकल और बायोकेमिकल वेपन्स यूज़ करते हैं, और जैसे कि एरोप्लेन को हाईजैक करना, मास किलिंग करना, एब्डक्शन करना। टेररिज्म एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गया आज के समय पर, और जितने भी राष्ट्र हैं उनको एक साथ मिलकर के इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इंडिया को स्टर्न एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए कश्मीर में टेररिज्म को रोकने के लिए। जितने भी सिटीज़न हैं कंट्री के, उनको एक साथ मिलकर के टेररिज्म से फाइट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन। ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स जो हैं ब्रेन को इनएक्टिव बना देते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट कर देते हैं, और इस तरह का किक है, इससे मोमेंट्री प्लेजर मिलता है जो व्यक्ति ड्रग लेता है उसको। जब इनटॉक्सिकेटिंग थिंग्स हमारे शरीर में जाती हैं तो जो व्यक्ति है वो अपना कंट्रोल खो देता है अपने ऊपर, जो ब्रेन है इनएक्टिव हो जाता है, और बॉडी जो है वो भी धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगती है जब इनटॉक्सिकेटिंग का असर शरीर पर होने लगता है। आज के समय पर ड्रग्स लेना एक ट्रेंड बन चुका है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। ड्रग प्रोडक्शन कुछ कंट्रीज़ में ही होता है, लेकिन उनका कंजप्शन पूरे वर्ल्ड में होता है। इन्हें स्मगल किया जाता है बहुत हाई प्राइसेस पर। तो कुछ कमोडिटीज़ हैं जो ड्रग की कैटेगरी में आती हैं, वो है लिकर, सिगरेट, गांजा, भांग, ओपियम, चरस, कोकेन, मॉर्फिन, हेरोइन एट्सेट्रा। ये सब ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं? ड्रग एडिक्शन जो है वो हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है, जो भी व्यक्ति इसको लेता है, और बॉडी जो है इनएक्टिव हो जाती है और व्यक्ति को कई सारी डिजीज़ से को सफ़र करना पड़ता है। फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी घट जाती है व्यक्ति की, और वो ज़्यादा काम करने में इनकैपेबल हो जाता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कम होने लगती है, घटने लगती है, डिटीरियोरेट होने लगती है। जो मेजर पोर्शन है इनकम का वो ड्रग्स पर वो खर्च करने लगता है, या फिर अपनी फैमिली की नीड्स को कम करके वो अपनी ड्रग्स की ज़रूरत पूरी करने लगता है। डोमेस्टिक क्वारल्स बढ़ने लगते हैं। जो चिल्ड्रन है उनका डेवलपमेंट एडवर्सली अफेक्ट होता है। सोशल स्टेटस जो है ड्रग एडिक्ट का वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। उन्हें सोसाइटी में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, रिस्पेक्टफुली उन्हें नहीं ग्रीट किया जाता है, और जो पूरा परिवार है उसको सफ़र करना पड़ता है। ड्रग्स के कंजप्शन के कारण झगड़े होते हैं, चोरियां होती हैं, सेक्स क्राइम्स बढ़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी डिटीरियोरेट होती है। स्मगलिंग ड्रग्स की इंक्रीज़ होने लगती है। गवर्नमेंट को अपनी एनर्जी और मनी इन ड्रग ट्रैफिकिंग में को कंट्रोल करने में लगाना पड़ता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग्स के। कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है हमारे देश में? जो डिप्लोरेबल कंडीशन है इंटॉक्सिकेटिंग का इफेक्ट, जब इंटॉक्सिकेशन हमारे शरीर में जाता है तो उसके बाद जो कंडीशन हो जाती है वो व्यक्ति में ड्रग्स की कंजप्शन को और बढ़ाता है। फिजिकल और फाइनेंशियल कंडीशन जो है
ड्रग एडिक्ट की वो डिटीरियोरेट होने लगती है। कुछ लोग जो हैं ड्रग एडिक्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मेंटल प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है इनको ड्रग्स को लेने से। आज के समय पर जो लाइफ है लोगों की वो बहुत ही ट्रबलसम हो गई है, तो वो मेंटल स्ट्रेस उन्हें ज़्यादा है और उससे रिलीफ लेने के लिए वो ड्रग्स लेते हैं। पार्टीज़ में ड्रिंक करना एक फैशन बन चुका है। बार्स में डांसीज में बार्स में और जो बार हैं उसमें डांसीज होते हैं, जो उनका एग्जीबिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। वेस्टर्न कल्चर का जो इम्पैक्ट है ये सब मिलकर के ड्रग एडिक्शन को और बढ़ावा देते हैं। फिल्म्स जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं यूथ को आज के समय पर ड्रिंकिंग के लिए और स्मोकिंग के लिए। बॉय एंड गर्ल्स दोनों ही आज के समय पर पार्टीज़ में ड्रग लेते हैं और होटल्स में ये जो पार्टीज़ होती हैं इलाइट सोसाइटी को इमिटेट करने के लिए, इलाइट सोसाइटी की नकल करने के लिए और इलाइट सोसाइटी से कांटेक्ट बनाए रखने के लिए बिजनेस पार्टीज़ में ड्रग्स का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं। चेक ऑन ड्रग कंजप्शन, कैसे रोक सकते हैं हम इसको? ड्रग्स की कंजप्शन को अगर रोकना है या स्टॉप करना है तो मेंटल इक्विलिब्रियम जो है पर्सन का उसको मेंटेन करना होगा और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज़ होगी अगर ऐसा हो गया तो, है ना। चारों तरफ शांति होगी, हैप्पीनेस होगा, फैमिली में भी और सोसाइटी में भी क्राइम भी रिड्यूस हो जाएंगे, वर्किंग एफिशिएंटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो हेल्दी और प्रॉस्पेरस होगा। तो सबसे ज़रूरी पहले ये है कि सिटीज़न जो हैं वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें ताकि कंट्री की प्रोग्रेस हो सके। हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है हेल्दी और प्रॉस्पेरस रहेगा तभी देश तरक्की करेगा और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बढ़ सकेंगे आगे, है ना। सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लोगों में सोशल अवेयरनेस अराइज कर रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे एफर्ट किए जा रहे हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है उस पर रोक लगाई जा सके। महात्मा गांधी ने ड्रग के प्रोहिबिशन पर एक कैंपेन स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट जो है कुछ जो है इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले रही है इस डायरेक्शन में ताकि इसको प्रोहिबिट किया जा सके। तो क्या क्या जो हैं इसके लिए एफर्ट किए गए हैं? पहला है द स्टेट गवर्नमेंट गेट अ साइजेबल रेवेन्यू बाय वे ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी एंड देयरफॉर दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन टोटल प्रोहिबिशन, है ना। गवर्नमेंट को रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनसे मिलता है एक्साइज ड्यूटी से, इसलिए वो इस पर टोटल प्रोहिबिशन नहीं लगा पा रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए इस डायरेक्शन में। जो सिक्योरिटी वार्निंग है उनकी प्रिंटिंग पैकेट्स पर, सिगरेट पर, लिकर पर जो है बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ये ड्रग्स के पैकेट्स होते हैं जैसे सिगरेट है, तंबाकू है और ये गुटखा वगैरह जो है, इनके पैकेट पर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है ना, कि ये हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। तो ज़रूरी है कि उसको प्रिंट कराया जाए बड़े शब्दों में और लोगों को जो है ऐसे एफर्ट करें कि लोग कंसंट्रेट हों इसके लिए। मीडिया में भी लिकर के कंजप्शन को दिखाना ठीक नहीं है और ये अगर नहीं दिखाया जाएगा तो फिर ये भी इफ़ेक्टिव हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ड्रग्स के जो इविल इफ़ेक्ट हैं उन्हें प्रोपोगेट करना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन स्टेज पर ही बच्चों को बताना चाहिए कि ड्रग्स के क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं। तो अगर हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को सेव करना है ड्रग एडिक्शन से तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। ड्रग की ट्रैफिकिंग जो है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो कल्प्रेट्स हैं उनको सीवियरली पनिश करना चाहिए। सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ड्रग की कंजप्शन पर रोक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के रास्ते में क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट का हमारे देश में है और ये जो फॉर्म है, ये जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो दूसरे गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये। इंडियन डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉपरेशन के तहत
ही इस सिस्टम को फंक्शन किया जाता है। तो समय के साथ कुछ डिफेक्ट भी आते जा रहे हैं इसमें, जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में थ्रेट पैदा कर रहे हैं। तो चैलेंजेस जो हमारी डेमोक्रेसी को फेस करना पड़ रहा है वो डेमोक्रेसी के सक्सेस में रुकावटें हैं। तो कौन कौन से हर्डल्स हैं? पहला है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लगभग 26% जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो पावर्टी लाइन के नीचे रह रही है। करोड़ों की संख्या में लोग अनएजुकेटेड हैं, और जो अनएजुकेटेड यूथ है कंट्री में, वो एम्प्लॉयमेंट के सोर्स का उनके पास कोई सोर्स ही नहीं एम्प्लॉयमेंट का। ये जो सेक्शन है लोगों का, उनकी अपनी समस्याएं हैं जिससे डेमोक्रेसी जो है स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है और डिफ़िकल्टी आ रही है इसके रास्ते में। पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, सिटीज़न जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं और वो मॉडर्न आइडियोलॉजी को भी नहीं अपनाते। ये जो सेक्शन है पॉपुलेशन का, वो नेशन की प्रोग्रेस में भी कोई अपना योगदान नहीं दे पाता है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। नेक्स्ट है कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है, इसके कारण कुछ जो कास्ट हैं वो अपने आप को बहुत हाई, और कुछ जो कास्ट हैं उनको बहुत लो समझा जाता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इससे हमारी कंट्री में की हारमनी और पीस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। रीजनल फीलिंग्स, अपने 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 प्रदेश को, अपने अपने स्टेट को वरीयता देना, जैसे कि अभी आपने देखा कि कई राज्य जो हैं, कई स्टेट जो हैं, रीजनल फीलिंग के कारण ही अलग हुए हैं। मध्य प्रदेश और से छत्तीसगढ़ का सेपरेट होना, तेलंगाना का बनना, ये सब रीजनल फीलिंग कहलाती है। तो ये हमें नेशनल फीलिंग को लेकर के आगे बढ़ना है, ना कि रीजनल फीलिंग को बढ़ाना है। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है हमारे देश में, भाषा की समस्या है। साउथ इंडिया में तो प्रॉपर साउथ इंडियन भाषा ही बोली जाती है। हिंदी ना तो वहाँ लोग समझते हैं और ना ही बोलते हैं। और भी कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो नेशनल लैंग्वेज है ना तो उसको बोला जाता है और ना ही समझा जाता है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है कंट्री की, जो है कंट्री की पीस और हारमनी में, कंट्री की डेवलपमेंट में। जब लोगों में यूनिटी नहीं होगी तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हिंड्रेंस हैं डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट है इलिटरेसी। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हमारे देश में जो लोग हैं सब एजुकेटेड हों। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी का परसेंटेज है इंडिया में, वो 73% है, जिसमें विमेन लिटरेसी केवल 64.6% है। मैन और विमेन दोनों ही इक्वल राइट्स इंजॉय करते हैं, लेकिन एजुकेशन की कमी के कारण कई प्रॉब्लम्स उनको सफ़र करनी पड़ती है, जिससे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं रन कर पा रहा है। तो एजुकेशन की कमी के कारण सिटीजन जो हैं वो इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, जो कंट्री की प्रोसेस को हैम्पर करता है। सोशल इवेंट्स इंडियन सोसाइटी में ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है हमारा देश जो है, और यहाँ पर फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं हम अपने आप को। हमारे आइडियाज़ जो हैं वो प्रिकोसाइड करते हैं डेमोक्रेसी को। आज के समय पर सोशल लेवल्स जैसे कि अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, कास्ट सुपरमेसी की फीलिंग होना, सुपरस्टिशंस होना, ये सब कुछ ऐसे जो इविल्स हैं जो हमारे देश के डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होने में रोकते हैं। रोल ऑफ मीडिया। डेमोक्रेसी में मीडिया का जो प्ले है बहुत इम्पॉर्टेंट, का जो रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा साधन है ये। प्रेस जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आज के समय पर। टेलीविज़न, इंटरनेट, ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं लोगों के जीवन का। मीडिया जो है लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करती है और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अफेक्ट करती है। इन्फॉर्मेशन का जो राइट है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो लोगों को दिया गया है, वो भी इसी कानून के तहत है। मीडिया जो है लोगों को इन्फॉर्म करती है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है या जिस तरीके से बनाती है। मीडिया एक लिंक का काम करती है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। गवर्नमेंट जो है कई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती है लोगों के लिए। उनका प्रोपेगेंडा करना, उसकी पब्लिसिटी करना, ये सब मीडिया के थ्रू ही होता है, प्रोफेशनल बेसिस पर किया जाता है। और गवर्नमेंट स्कीम्स जो है पब्लिशिंग की जाती है उनकी, और पॉजिटिव रोल एज्यूम करना, अचीव करना, ये मीडिया का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव वे में दिखाना ताकि पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट हो सके, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर टू रिमूव बॉटलनेक इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी।
जो डेमोक्रेसी के रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका ऑब्जेक्टिव है स्टेट पॉलिसी को क्लियरली डिफाइन करना, है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है डेमोक्रेटिक, सेकुलर रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल जो हैं उन सब ने अपना कॉन्स्टेंट एफर्ट किया और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आज भी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में रोड़ा अटका रहे हैं या फिर रास्ते में आ रहे हैं। तो पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए सोशल अवेयरनेस ज़रूरी है। साथ ही गवर्नमेंट एफर्ट्स के साथ साथ केवल गवर्नमेंट का एफर्ट ही सब कुछ नहीं कर सकता है। सबसे ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों मिलकर अगर सामने आए तो गवर्नमेंट स्कीम्स का उनको बेनिफिट्स मिल सकता है। वोकेशनल एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो हैं वो एक बूस्ट का काम करेंगी। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। कास्टिज़म और कास्ट फीलिंग, रीजनल फीलिंग्स, लिंग्विस्टिक इश्यूज़, ये सब जो हैं हमारे मेंटल मेकअप से रिलेटेड है, हमारी सोच पर निर्भर करता है ये सब, है ना। तो ज़रूरी है कि लोग जो हैं कानून को, लॉ को फॉलो करें। इलेक्शन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि कुछ ज़रूरी स्टेप्स, ज़रूरी सिस्टम्स जो हैं उनमें इम्प्रूव किया जा सके, कुछ स्टेप्स लिए जा सकें। डेमोक्रेसी में सबसे ज़रूरी ये है कि करप्शन को इरेडिकेट किया जाए ताकि क्राइम्स कंट्रोल हो सकें। जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें इमीडिएटली पनिश करना चाहिए। उसके लिए जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बड़ी संख्या में हैं उनको भी रिड्यूस करना चाहिए एक लॉ के तहत। मोर्टेलिटी की ट्रेनिंग और मोरल वैल्यूज़, इनको भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अपने बेसिस पर। नए लॉज बनाने चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसे लॉज फॉर्मुलेट किए जाने चाहिए, ऐसे गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो मीडिया को कंट्रोल कर सके। भारत देश के जो लोग हैं वो सुपरनेचुरल पावर पर बिलीव करते हैं, दैट इज़ गॉड, लेकिन वो कम्युनल नहीं है, है ना। इसीलिए एजुकेटेड और एनलाइटेंड पीपल जो हैं वो कम्युनल फीलिंग से देश को बचा सकते हैं। और यही वो समय है कि जब हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को छोड़ करके केवल लोगों पर ध्यान दें, ठीक है, और नेशनल फीलिंग को आगे बढ़ाएं। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर. Here are some terms. You have to read it and learn it, write down in your copy and read the chapter nicely and listen the both part of this chapter very carefully. After that, you will be provided the exercise and question answer. Okay, till then, goodbye, take care.